ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सर्वप्रथम आज शुभ अवसर रक्षा बंधन के दिवस पर सभी भाई एवं बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। ये भाई बहन का संबंध बहुत मधुर होता है। भाई बहन को खो देने से नहीं फिर दोबारा मिलती है। यदि बहन का पति खो जाता है तो उसे दोबारा वापस मिल सकता है, लेकिन भाई नहीं मिल सकता है। तो इस रिश्ते को या एक बंधन का डोर है जो कि सदा से चला रहा, और उनके आन मान बान पर सब प्रकार से उनके ऊपर भाइयों को कुर्बान होना चाहिए कि बहनों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए। तो ये भाई का सबसे बड़ा दायित्व होता एक बहन के प्रति होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ शुरू कर रहा हूँ। आप रोज की तरह आज का अपना टॉपिक पहला हमारा, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। दूसरे से अपनी तुलना ना करो। नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। कोई भी तुमसे तुम्हारे से अच्छा भूमिका नहीं निभा सकता है। नोथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कोई चीज अस्थाई नहीं है। डू नॉट स्ट्रेट योरसेल्फ। अपने पर घबराओ मत टू मच, बिकॉज ए मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज इट विल चेंज। किस तरह से खराब परिस्थितियां या बदल जाएंगी। तीसरा है, ट्राई नॉट टू बिकम एन मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। क्या सफलता के लिए आदमी को कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ऐसा होनी चाहिए कि उस आदमी का महत्व हो। चौथा, लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग रिच बीइंग पॉपुलर। यदि जीवन धनवान के बारे में कह रहा, धनवान नहीं बल्कि उसके लिए क्या होना, प्रचलित होना चाहिए। बीइंग हाईली एजुकेटेड बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट बीइंग रियल हम्बल एंड काइंड। तो इसी तरह आज के रक्षाबंधन पे हमने एक लिखा है, चंदन का टीका रेशम का धागा। चंदन का टीका रेशम का धागा, सावन की सुगंध की बारिश की फुहार। सावन की सुगंध बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद बहन का प्यार। भाई की उम्मीद बहन का प्यार। तो इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई हो। अब छठा है, सुई की फितरत चुभने की होती है। सुई की फितरत चुभने की होती, मगर धागे की संगत में आते ही उसकी फितरत मिलाने की हो जाती है। संगत बहुत महत्व रखती है, इसलिए बुरी संगत से दूर रहो। इसलिए बुरी संगत से दूर रहे। जैसा आपका संगत होगा वैसा आपका विकास होगा। तो इस तरह हमें बुरी संगतियों से दूर रहनी चाहिए, अच्छे संगतियों के साथ हमें संपर्क बनाए रखना चाहिए। सातवां है, तुम किताबों के सामने झुक जाओगे। तुम किताबों के सामने झुक जाओगे तो ये तुम्हारे सामने पूरी दुनिया झुका देंगी। यानी ये पुस्तकों का ज्ञान सारी दुनिया आपके सामने झुका देगी। आठवां है, मेरा देश इसलिए भी महान है। मेरा देश इसलिए भी महान है कि यहाँ जहाज गिरते हैं तो पायलट जिम्मेदार होता है, भगदड़ मचे तो लोग जिम्मेदार होता है। कहीं पर हत्या, बलात्कार, चोरी, अन्य प्रकार की घटनाएं जो होती है तो पुलिस जिम्मेदार है। स्कूल की छत गिरे तो अध्यापक और प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, वो अपने से मुख मोड़ लेती है। आज का सुविचार। तो आज हमारा करंट अफेयर्स में 2025 का करंट अफेयर तो करंट अफेयर आज हमारा है 2025 का। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2030 तक।
दूसरा है किस राज्य के राज्यपाल को 2025 का यश भारती सम्मान प्रदान किया गया? महाराष्ट्र के राज्यपाल को। तीसरा है हाल ही में प्रोजेक्ट भारत मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। चौथा है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। पांचवा है हाल ही में भारत और नेपाल देश ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। छठा है हाल ही में 20 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। सातवां है किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब राज्य ने। आठवां है हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ISA का 107वां देश बन गया है? मालडोवा। कौन सा देश बना है? मालडोवा। नौवां है भारत में किस शहर की एक महिला ने दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजी है? वो बेंगलुरु की खोजी है। कहाँ, किस प्रांत की? बेंगलुरु के। 10वां है भारत में पहला राज्य जहां दिव्यांग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, पंजाब प्रांत में। 11वां है हाल ही में किस राज्य की सामुदायिक रिजर्व में बड़ी एशियाई कछुआ प्रजाति को पुनः लाया गया है? नागालैंड में। 12वां है सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र के लिए रेलवे बजट 2009-2014 से लगभग कितना प्रतिशत गुना बढ़ा है? 5% गुना। 13वां है स्वतंत्रता संग्राम के साहस को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। 14वां भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI का वित्तीय समावेशन सूचांक 2025 में बढ़कर कितना हो गया? 67%, 67%। 15वां प्रधानमंत्री जनधन के लाभार्थियों की संख्या 4 अगस्त 2025 तक बढ़कर कितनी हो गई है? 55.98 करोड़, यानी 55.98 करोड़। 16वां है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा पुस्तकें एवं लेखक। एक घूंघट कामना जयशंकर प्रसाद। कुकुरमुत्ता, दूसरा कुकुरमुत्ता अरिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बेला अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर चौथा है संध्या गीत दीपशिखा सतपर्णे महादेवी वर्मा। पांचवा है कांवालय कल्याणी परिणाम जयशंकर प्रसाद। छठा है प्रथम आयाम अग्निरेखा महादेवी वर्मा। 7वां है अप्सरा आराधना गीत कुंज अलका और प्रभावती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। विषय एवं उनके जनक के बारे में दिया गया है। क्या विषय है और जनक फादर है। इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस को। गणित के पिता आर्किमिडीज या आर्यभट्ट को भी कहीं कहते हैं। तीसरा भूगोल अरस्तु को, भूगोल का पिता अरस्तु को कहा जाता है। संस्कृत का पिता पाणिनि। 5वां है कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज।
छठवां है अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ। सातवां है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। आठवां है होम्योपैथी सैमुअल हैनीमन को कहा जाता है। मोबाइल का पिता मार्टिन कूपर। ज्यामिति का पिता यूक्लिड। क्षेत्र ज्यामिति का पिता लियोनार्ड डिंक्स। 12वां है इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडल मुर्रे। और 13वां है त्रिकोणमिति के पिता हिप्पाकर्सस। 14वां हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और 15वां उर्दू साहित्य के पिता अमीर खुसरो को माना जाता है। तो इस तरह से आज की टॉपिक हमारी यहीं पर समाप्त हो रही है। हम सभी श्रोताओं से यह निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो पर आपको अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। एक आपका फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं इन्हीं के साथ आज के शुभ अवसर, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को या सभी अपने चैनल के सुनने वाले श्रोताओं को मैं अपने तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।